नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरटीसी क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से बिहार बोर्ड +2 का एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। तो आप सभी को सबसे पहले मैं ये कह दूँ, आरटीसी क्लासेज की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सभी आदमी अच्छे से कूल माइंड से, फ्रेश माइंड से जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। यही आरटीसी क्लासेज की तरफ से आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। तो देखिए क्या है कि जैसे आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, लघु उत्तरीय रहता है, दीर्घ उत्तरीय रहता है, यानी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जो भी ऑब्जेक्टिव आपको आता है, बिहार बोर्ड में क्या है कि 100 क्वेश्चन में 50 गो जो 10th में रहता है, 12 में शायद 40 गो बनाना रहता है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से आप बना लीजिए, और जो नहीं आता है उसके लिए क्या कीजिए कि आप जगह छोड़ करके क्वेश्चन नंबर देके और जगह छोड़ दीजिए, उसको सबसे लास्ट में सोच करके और तब बनाइएगा। उसके बाद अगर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आता है तो उसमें जो आता है आपको उसको एक साथ लिखिए, सेक्शन वाइज लिखिए, जो सेक्शन का जहाँ है उसको वहाँ पर लिखिए। और क्वेश्चन को सोच करके, जैसे अपने शब्दों में, पेपर में क्या रहता है, हमेशा दिया हुआ रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। यानी जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, क्वेश्चन एग्जाम में है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में आप लिखिए। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप आंसर देते हैं तो हमेशा पॉइंट वाइज करके आंसर दीजिए। ऐसे पॉइंट वाइज करके उस चीज़ के बारे में छोटा छोटा पॉइंट करके लिखिए और मेन पॉइंट लिखिए। ये नहीं कि जो मन में आया वो पूरा लिखे जा रहे हैं, मेन पॉइंट लिखिए, आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। उसके बाद सारा क्वेश्चन का मेन पॉइंट वाइज करके आप लोग लिखिएगा। जो लॉन्ग आंसर है उसमें भी, और वहाँ वर्ड लिमिट दिया हुआ रहता है कि मैक्सिमम 100 वर्ड में। तो जैसे मान लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन, आप 5 नंबर का क्वेश्चन आप 2 लाइन में लिख दीजिएगा तो नंबर तो 5 नंबर नहीं मिलेगा। 5 नंबर क्वेश्चन का मतलब अगर 100 वर्ड्स में आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर आंसर दीजिए। और टेंशन नहीं लेना है एग्ज़ाम देते समय, एकदम कूल माइंड से। और कोई नया चीज़ एग्ज़ाम के समय नहीं पढ़िए। जैसे आज एग्ज़ाम है, आज एक चैप्टर मान लीजिए कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ा, अब शुरू कर दिया आज एक चैप्टर, पहला चैप्टर आज पढ़ना, तो वो नहीं करना है सबसे पहले। और जो भी एग्ज़ाम है उसका, अगर मान लीजिए मैथ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप लोग या साइंस का, तो सबसे पहले उसका जो फॉर्मूला है चैप्टर वो एकदम मेमोराइज होना चाहिए। और जब भी क्वेश्चन बनाते हैं या कोई भी चीज़ तो उसका फॉर्मूला को ज़रूर आप लोग बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि इस पर भी आपको क्या होता है, नंबर मिलता है। और उसके बाद उसको क्या कीजिए, नीचे से आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में छोड़िएगा नहीं, भूल से भी नहीं छोड़िए। जितना क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा ही। अगर नहीं आ रहा तो कुछ भी लिख दीजिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट लिख दीजिए, लेकिन क्वेश्चन छोड़िए नहीं। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जितना भी एग्ज़ाम, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जो कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, सबको आरटीसी क्लासेज की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। धन्यवाद।